हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 47। पर उससे पहले हमें देखना है दो शेप्स देखने हमें। एक है घनाभ और एक है ये समघन। इन दोनों के फॉर्मूले हमें देखने हैं। जैसे हमने आयत और वर्ग का देखा, वैसे ये आपको दिखने में कैसा लग रहा है? आयत लग रहा है। कैसा लग रहा है दिखने में? आयत। और ये कैसा है? वर्ग जैसा। वो रूबिक क्यूब होता है, देखिए सॉल्व करने वाला, सभी कलर एक लाइन में लाने पड़ते हैं, वो ये उसकी तरफ वो वाला शेप है। और ये अगर ये शॉर्पनर को देखेंगे तो आप ये किसका शेप है? घनाभ का शेप है। ये क्या शेप है? घनाभ का। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों सामने वाली साइड सेम है और ये दोनों सामने वाली, मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है? आयत की तरह। ठीक है, किसकी तरह दिख रहा है? आयत की तरह। इसमें कितने पृष्ठ है टोटल? 6। 6 कैसे? देखिए, ये 1, ये 2, ऊपर नीचे का 1 2 हो गया, ये साइड का 2 2 4, और ये साइड का कितना हो गया? 6। यानी टोटल इसमें कितने रहते? 6 रहते। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं। इसका हर पृष्ठ का आकार कैसा होता है? आयत का होता है। सामने वाले पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है। तो इसका जो घनाभ का पृष्ठफल है, इसका जो सूत्र है वो कैसा है? देखिए, इसमें 3 चीजें दिखाई देगी। आप एक आपको दिखाई देगी लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 चीजें टोटल। आयत में क्या होती है? 2 ही चीजें, लंबाई और चौड़ाई। पर इसमें कितनी चीजें हैं? 3। कितनी है चीजें टोटल? 3। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जैसा हमारा आयत का क्षेत्र, आयत का परिमिति रहता है ना, वैसा ही इसका भी फॉर्मूला है। तो इसको कैसे लिखना है? देखिए, इसका याद रखने की मेथड देखिए। घनाभ का पृष्ठफल बराबर 2 गुना, ब्रैकेट में एक बार इन दोनों की जोड़ी लगा के लिखिए, गुना करके, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर प्लस करके इन दोनों की जोड़ी हो गई। अब इन दोनों की बनाइए, चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन दोनों की जोड़ी हो गई। अब इसकी और पहले की जोड़ी बनाइए, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी इसका फॉर्मूला अगर आपको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लीजिए। घनाभ का पृष्ठफल बराबर 2 गुना, पहले एक दोनों की जोड़ी का गुना, प्लस फिर दूसरा और तीसरी का गुना, प्लस तीसरा और पहली का गुना। ये है इसका फॉर्मूला, याद करने की मेथड। और अगला जो ये है समघन है। इसका पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है? 6 गुना भुजा का वर्ग। समघन का पृष्ठफल क्या है? 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है। घनाभ का पृष्ठफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, और समघन का पृष्ठफल 6 गुना भुजा का वर्ग। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न, प्रश्न संग्रह 47 का। देखो, समघन की भुजा की लंबाई दी गई है, उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी के आपको उत्तर लिख के दिखाऊंगी, आप वापस हल कर सकते हैं। ठीक है। पहला, समघन की भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। समघन का पृष्ठफल हमें निकालना है, सूत्र पता है। समघन का पृष्ठफल बराबर 6 गुना भुजा का वर्ग। क्या है? 6 गुना भुजा का वर्ग। 6 गुना भुजा कितनी है? 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 गुना 3 कितना होता है? 9। 9 6 54। क्या आएगा इसका उत्तर? 54। 54 वर्ग सेमी। 54 वर्ग सेमी। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी कितनी है? 5। समघन का पृष्ठफल 6 गुना भुजा कितनी है? 5। 5 का वर्ग 6 गुना 5 का वर्ग कितना होता है? 5 गुना 5 25। 25 छक 150 वर्ग सेमी। ठीक है। पहले का 54, दूसरे का 150। तीसरा है, देखिए 7.2। 6 गुना भुजा कितनी है? 7.2। अभी इसका वर्ग हमें पता है क्या? नहीं, पॉइंट में। तो 7.2 गुना 7.2 करो। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल लगाया 1 49 और 1 50। 4 8 1 5, कितने अंक छोड़ के देंगे? 1 1, टोटल 2 अंक छोड़ के पीछे से पॉइंट। 51.84 वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया गया इसलिए वर्ग मीटर। ठीक है। सॉरी, 51.84 आया, 6 गुना करना बाकी है इसको। 6 गुना 51.84, 6 को 6 से इससे गुना करो। 6 चौके 24, 48 49 50, 6 का 6
5 11, 6 5 30 और ये 31, 311.04, 311.04 वर्ग मीटर। ठीक है, तीसरे का उत्तर। चौथा देखिए क्या है, 6.8 और 5.5 में डायरेक्ट इसके उत्तर लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 6.8 लेने पर 6.8 का वर्ग 46.24 आता है। फाइनल उत्तर आएगा 277.44 और 5.5 मीटर लेने पे फाइनल उत्तर आ रहा है 181.5 वर्ग मीटर। पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, ये चौथे पांचवें का उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, सेम घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, हमें उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। पहले लंबाई है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई लिख के दिया गया है। पहले का लंबाई है 12, दूसरे का चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 5। इसका सूत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, घनाभ का पृष्ठफल बराबर क्या आएगा, 2 गुना, ब्रैकेट में पहले इन दोनों का गुना, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस उसके बाद इन दोनों का गुना, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस उसके बाद पहले और तीसरे का, ऊंचाई गुना लंबाई या लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूले में डालिए, लंबाई और चौड़ाई का गुना 12 गुना 10, प्लस चौड़ाई और इसका 10 गुना 5, प्लस इसका और इसका 12 गुना 5, 120 प्लस 50 प्लस 12 25 60, 2 गुना 180 और 50 18 5 23, 230। ठीक है, 0 6 2 दूनी 4, 460 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया, 460 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेम अगला करना है 5, 3.5 और 1.4 लेके, लंबाई 5, चौड़ाई 3.5, 1.4, कीमत डालने पर 5 गुना 3.5, 3.5 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 5। ठीक है, गुना कर लेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में एडिशन करेंगे। पहला गुना करने पे आएगा 16.5, दूसरा आएगा 4.9 और 7.0। इसको पहले साइड में लिख लेना है। पहला है 16.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए लिखते समय। दूसरा है 4.9, 4.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, हाँ। उसके बाद क्या है 7.0, 7.0। और अब इसको जोड़ो, आगे कुछ नहीं है तो 0 ले लो। 9 और 5 14, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 11 7 18, ये 2, 28.4। कितना आएगा 28.8। पहले पॉइंट के पॉइंट नीचे लिखा पॉइंट, अभी इनको जोड़ दो और फिर जो बीच में पॉइंट है वो पॉइंट लगा दिए। 28.4 कितना आया, 2 गुना 28.4। अभी इसका गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 4 और 1 5, 56.8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ते समय याद रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, मेरे यहाँ पे गुना करते समय गलत हो गया था। 3.5 गुना 5 कितना आएगा 17.5। ठीक है, 17.5 आने की वजह से ये कितना आएगा 29.4। और इसको अगर हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 58.8 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिए, गुना करते समय ध्यान रखिए, मेरे से गलती हुई है, आपसे भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा। अगले प्रश्न में देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2.4 मीटर। ये गलती से नहीं हुआ है, गलती से भी हुआ हो सकता है या फिर दिया भी गया हो सकता है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीछे के आंसर से मैंने चेक किया है तो इसे क्या गलती से लिखा गया है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या है मीटर ही है। ठीक है, तो अब आसान है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, इन दोनों का गुना, 2.5 गुना 2 प्लस 2 गुना 2.4 प्लस 2.4 गुना 2.5। ठीक है, इसका आएगा 5.0, इसका आएगा 4.8 और इसका आएगा, देखिए 5 4.8 6, इनको सबको जोड़ दिया तो आया 15.8। साइड में लिख के देखिए 5.0, इसको कैसे लिखेंगे 4.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और ये 6 कुछ नहीं आगे मतलब 0 है। ठीक है, 6.0। अब जोड़ दीजिए कितना आएगा, 5 4 9 9 6 15, 15.8। ठीक है, उत्तर आएगा इसका 31.6। ठीक है, क्या आएगा उत्तर 31.6 वर्ग
मीटर। ठीक है, आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, देखिए 8, 5, 3.5। मैं डायरेक्ट उत्तर बताती हूँ इसका। ये हल कर दिया मैंने। 8 गुना 5 40 आएगा, 5 गुना 3.5 17.5 आएगा, 3.5 गुना 8 28 आएगा। ठीक है, अब इसको 28 और 40 लिख लेंगे, 28 और 40। अब ये 17.5 है ना, 17 ऐसे लिख लेंगे, 0.5 इसके, इनको बाद में पॉइंट दे देंगे। और अब इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। ये 5 15 4 5 6 7 8 कितना आया, 85.5। 2 गुना 85.5। फाइनल उत्तर 171 वर्ग मीटर। ये है दूसरे का, पहला दूसरे का उत्तर, ये है तीसरे चौथे का उत्तर। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। किसी माचिस की पेटी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इससे भी पता चल रहा है कि शेप कौन सा है, घनाभ। और अगर माचिस की पेटी देखेंगे तो उसका आकार आयत होता है, यानी ये क्या होगा, घनाभ होगा। तो उस माचिस के पेटी में हमें क्या लगाना है, रंगीन कागज निकालना है, मतलब उसके पृष्ठफल पर कागज निकालना है। तो हमें इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, उसका ये घनाभ का पृष्ठफल ही निकालना पड़ेगा। लंबाई है 4, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। माचिस की लंबाई 4, चौड़ाई 2.5, ऊंचाई 1.5। फॉर्मूला लिख लिया। 2 गुना ब्रैकेट में क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई 4 गुना 2.5, फिर 2.5 गुना 1.5, 1.5 गुना 4, गुणा कर लेते हैं। 25 चौक 100 होता है, पीछे से एक मतलब 10 आया इधर, 15 25 75 30 37, 2 अंक छोड़ के यानी 3.75। ठीक है, 15 चौक 60। ठीक है, यानी ये क्या आया, 2 ब्रैकेट में 10 प्लस 3.75 प्लस 6, 10 और 6 कितने होते हैं, 16। इन दोनों को जोड़ लिया क्योंकि इनके आगे पॉइंट नहीं है। 3.75, या तो एक के नीचे एक लिख लीजिए, या तो फिर ऐसे डायरेक्ट जोड़ लीजिए। ठीक है, 16 और 3 कितना हुआ, 19, मतलब ये आएगा 2 गुना 19.75। फाइनल आंसर आएगा 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी माचिस को रंगीन कागज लगाने के लिए कितना लगेगा, 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर पीछे जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है, अब अगला आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हार्ड है, वो स्कॉलरशिप के लेवल का क्वेश्चन है। किसी बगीचे की साग सब्जी को ट्रॉली से ले जाने के लिए 1.5 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचाई दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, घनाभ है। ठीक है, बिना ढक्कन वाली लोहे की चद्दर। अभी वो पूरा उसको ढक्कन लगाया गया है क्या, उसमें देखिए 6 पृष्ठ रहेंगे ना, तो ये ऊपर का खाली है, ऊपर उसके ढक्कन नहीं, मतलब ऊपर कुछ लगाना है क्या, नहीं। तो कितने पृष्ठ हो जाएंगे उसके, टोटल 6 रहते, ऊपर ढक्कन नहीं है, मतलब कितने पृष्ठ रह गए, सिर्फ 5। कितने रह गए, सिर्फ 5। अभी आप अगर इसका फॉर्मूला देखोगे ना, इसमें क्या है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2 बार लंबाई चौड़ाई को लिया गया है, फिर 2 बार चौड़ाई ऊंचाई को लिया गया है, फिर 2 बार लंबाई ऊंचाई को दिया लिया, मतलब ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2, टोटल कितने हो गए, 6। तो हमें ऐसा चाहिए क्या, 6 चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला है उन्होंने, बिना ढक्कन वाली बनानी है। बिना ढक्कन वाली बनानी है, मतलब कितने पृष्ठ होंगे, सिर्फ उसके 5। तो यानी हमको इस फॉर्मूला में से इन तीनों को 2 नहीं देना है, सिर्फ 5 जनों को 2 देना है। मतलब ये 2 2 2 कितना, टोटल 6 हो रहा है ना, तो हमें 5 देना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहले इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। देखिए ट्रॉली में कुल 5 पृष्ठ होंगे, ट्रॉली का आकार घनाभ होगा, लेकिन उसमें कितने पृष्ठ होंगे, सिर्फ 5। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी है। अब इसका हम पहले घनाभ का लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठफल क्या होता है, दो गुना, ब्रैकेट में पहले इन दोनों का गुना होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रही हूं। हाँ, अब 2 में सबको गुना करके दे रही हूं, प्लस फिर क्या होता है, 2 गुना इन दोनों का गुना, 2 गुना चौड़ाई और ऊंचाई, प्लस 2 गुना ऊंचाई और लंबाई, 2 गुना ऊंचाई और लंबाई बराबर ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2, टोटल कितने हुए, 6। पर हमारे कितने पृष्ठ है, 5। तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले को 2 नहीं देंगे। अगर मैंने इसको 2 नहीं दिया तो कितना होगा, इसका 2 नहीं होगा, मतलब क्या होगा, 1। फिर ये 1, ये 2, कितने हो गए, 3, और ये 2 5। मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया। ट्रॉली का पृष्ठफल का फॉर्मूला अलग आएगा। क्या आएगा, ये 2 की जगह सिर्फ हम क्या लेंगे, कुछ नहीं, यानी 1 लेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई,
प्लस अब ये बाकी वैसे का वैसा ही 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई। अब कितना हुआ गिनो तो जरा, ये 2 प्लस ये 2 4 और इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, कितना हुआ 5। अब ये यानी 5 का हुआ यानी 5 मतलब क्या हुआ ट्रॉली का पृष्ठफल हुआ। घनाभ का फॉर्मूला ये, पर ट्रॉली घनाभ में 6 पृष्ठफल होते हैं इसलिए ये दो प्लस ये 2 प्लस ये 2 टोटल कितना हुआ 6। पर ट्रॉली में कितने पृष्ठफल है सिर्फ 5, तो हमने फॉर्मूले को चेंज किया, सिर्फ इसकी जगह से हमने 2 निकाल दिया तो कितना आया ये 1 और ये 2 3 और ये 2 5। अब इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई 1.5 गुना 1, उसके बाद 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई 1 गुना 1 2 गुना प्लस 2 गुना ऊंचाई और लंबाई कितनी है 1.5 और 1 गुना कर देंगे कितना आएगा 1.5 प्लस 2 प्लस 2 गुना 1.5। बोर्ड मास के रूल अनुसार पहले हम क्या करते हैं गुना करते हैं, इनका गुना करिए कितना आएगा 3.0 आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए 3 और 2 5, 5 और 1.5 कितना हुआ 6.5। या इसको जोड़ने नहीं आ रहा है तो ऐसे 1 के नीचे 1.5 लिखिए, फिर 2.0 इसके आगे कुछ नहीं यानी हम 0.0 लेंगे और ये 3.0। अब जोड़ दीजिए इनको कितना आएगा 6.5 वर्ग मीटर। ठीक है, आगे उन्होंने क्या पूछा है उसके कितने पृष्ठों पर पतरा लगेगा, तो 5 पृष्ठों पर लगेगा क्योंकि 5 ही है तो। और उस पेटी को बाहर अंदर जंग रोधी कलर लगवाना है, रंग लगवाना है और 1 मीटर का कितना दाम है 150। तो पूरी ट्रॉली कितने मीटर की है 6.5 की, तो हमें कैसे निकालेंगे उसको गुना करके 150 से। ऐसे लिखेंगे देखो 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रॉली में कितना आया है पूरा पृष्ठफल 6.5 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर क्या होगा 6.5 गुना 150। 15 × 75 5 हाथ से ले 15 × 6 90 और 97 एक अंक छोड़ के टोटल कितने लगेंगे 975 रुपए। टोटल कितने लगेंगे 975 रुपए। थोड़ा अलग है 5 पृष्ठफल होने की वजह से फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है और ये रहा इसका उत्तर। आगे उन्होंने बोला है कि उसके कितने पृष्ठों पर पतरा लगेगा। ठीक है, 5 पृष्ठ है इसलिए 5 पृष्ठ पर पतरा लगेगा। अब आगे क्या है उस पेटी को बाहर और अंदर से रंग लगवाना है। क्या लगवाना है रंग लगवाना है। हमने अभी अंदर का क्षेत्रफल निकाला 6.5 वर्ग मीटर, तो बाहर का भी कितना होगा 6.5। जितना अंदर है उतना ही क्या होगा बाहर भी होगा। तो हमें अंदर और बाहर क्या लगवाना है कलर। ठीक है, मतलब अंदर बाहर लगवाने के लिए हमें 6.5 टोटल 2 बार लगवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रंग लगाने के लिए पृष्ठफल कितना लगेगा हमें इसका दुगना करना पड़ेगा। क्यों दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है अंदर और बाहर दोनों तरफ कलर लगवाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 6.5 गुना 2 जो आएगा उत्तर 6 दूनी 12 और 1 13 कितना आएगा 13 वर्ग मीटर। ठीक है, 13 वर्ग मीटर। अभी उन्होंने बोला है 1 वर्ग मीटर का 150 रुपए दाम है, तो 13 का कितना होगा हम क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 13 वर्ग मीटर का मूल्य क्या होगा 13 गुना 150 13 × 65 13 × 65 हंसे लगा 6 13 का 13 6 19 टोटल कितने रुपए लगेंगे 1950। टोटल कितने रुपए लगेंगे 1950। हमें अंदर और बाहर कलर लगवाना है इसलिए 6.5 गुना 2 किया, क्योंकि सिर्फ हमने बाहर का निकाला था कितना था 6.5। अंदर भी लगवाना है कलर इसलिए इसको क्या किया 2 से गुना किया। ठीक है, ये रहा चौथे का उत्तर। स्कॉलरशिप लेवल का प्रश्न है ये। मैं सबके उत्तर दिखा देती हूँ आपको। पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये है चौथे का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।